कराची में गुल प्लाजा में रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम को किन मुश्किलात का सामना होता है और कौन सी किट ज़रूरी होती है, इस हवाले से मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से। जी शफी, मजीद बताइएगा। जी गुल प्लाजा में लगने वाली आग की इतला मिलते ही जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन उसके कुछ देर के बाद शुरू हो गया और बड़ी तादाद में रजाकारों ने सरकारी इदारों के जो रजाकार हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट जो रजाकार हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से इस दौरान जो है वो एक फायर ब्रिगेड का एक नौजवान एहलकार भी जो है वो इस कार्रवाई के दौरान जो है वो शहीद हो गया। लेकिन जो रजाकार सरकारी इदारों से जो वाबस्ता हैं, वो जब इस तरह की ऑपरेशन में जाते हैं उनकी वो क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सिटी वार्डन के जो है वो कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी ये बताया कि एक नौजवान बदकिस्मती से जो अपनी जान से आन दो बेटा और आप भी पहले दिन से जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको जब अंदर जाते हैं इस तरह की ऑपरेशन में, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम करते हैं? देखें, सेफ्टी तो आप सही बोल रहे हैं, सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन इंसानी खिदमत का जो जज्बा होता है वो हमें आगे लेके आता है। जैसे कि हमारे KMC का इम्प्लाइज फायर ब्रिगेड का फुरकान जो शहीद हुआ है, छज्जा गिर गया और मतलब उसकी 6 साल की बेटी भी है, तो ये जज्बा होता है कि इंसानी हमदर्दी, इंसानियत की खिदमत करना है। उसी जज्बे के तहत हम लोग कोई चीज़ नहीं देखते, हम बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और उसी जज्बे के तहत हमारा साथी एक फुरकान जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कराए। तो हम उसी जज्बे से पहले दिन से यहाँ पर लगे हैं। मेयर कराची की हिदायत पे हम सिटी वार्डन का हमला और फायर ब्रिगेड का हमला, आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग मुसलसल यहाँ पर दिन रात लगे हैं यहाँ पर ना। आपको देखा जाता है कि जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, तो सिटी वार्डन हो या फायर ब्रिगेड का हमला हो और बाकी इदारों के जो मुलाजिमीन होते हैं वो बर वक्त पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके कपड़े या उनकी ड्रेसिंग वगैरह में कोई ऐसे सेफ्टी मेजर्स मतलब उनको फराहम नहीं किए जाते जो उनके लिए भी कुछ आसानी हो, लेकिन उनकी भी जान खतरे में होता है जब वो ऐसे ऑपरेशन। देखिए रेस्क्यू का इदारा है, उसके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं ना। लेकिन हम सिटी वार्डन को इतनी तरबियत ज़रूर होती है कि हम अपनी सेफ्टी करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने आर्मी से ट्रेनिंग की हुई है सिटी वार्डन में, तो हम जो है अपनी सेफ्टी करते हुए जो है ना, अपने आप को सेफ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जाके ना रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आवाम से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके तवज्जुह से कि आवाम हमारा साथ दें। जो देखिए ये कुदरती है कि हादसा है जो हो चुका है, अब ज़ाहिर बात है यहाँ से रेस्क्यू करना है, लोगों को निकालने की कोशिश, जो भी यहाँ पर जो इतलात हैं कि यहाँ पर लोग अंदर फंसे हुए हैं अभी, तो उनको रेस्क्यू करना है। तो इसलिए आवाम से भी हम अपील करेंगे कि वो ताउन करें हमारे साथ। और जिस तरह उनकी भी जान को खतरा, अगर वो उस तरह आगे बढ़ जाते हैं, उनको नहीं पता होता, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी हिस्सा कोलैप्स कर जाता है तो उनकी जान को नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सरकारी इदारों से वाबस्ता जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, उनकी तरबियत तो होती है, लेकिन उन्हें मतलूबा इक्विपमेंट्स फराहम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा रोनमा होते हैं। बहरहाल एक जज्बा भी होता है जिसके तहत जो है वो रेस्क्यू वर्कर्स वो अंदर चले जाते हैं, चाहे हादसा पर मौके पर पहुँच जाते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं, लेकिन फिर इस तरह के हादसा होते हैं कि एहलकार भी अपनी जान से हाथ धो बोते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान इन्हें मतलूबा इक्विपमेंट्स फराहम नहीं किए जाते। लेकिन बहरहाल दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज इन वर्कर्स को जो दरपेश होता है, वो शहरियों का फ़ौरन जाए हादसा पे जमा होना। इस बड़ी तादाद में शहरी आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो वो जाए हादसा पहुँच जाता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खलल पैदा होता है और इस कार्रवाई में जो इन रजाकारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यही वजह है कि सिक्योरिटी और पुलिस रेंजर्स की बड़ी नफरी तायीनात तो की जाती है ताकि शहरियों को जाए हादसा से दूर रखा जा सके, लेकिन इसके बाद भी जो है वो इस तरह के इसके बावजूद भी शहरी जमा होते हैं और इस तरह की कार्रवाइयों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो न सिर्फ अन्य सभी वर्कर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जबकि इस तरह की कार्रवाइयों को भी इनमें खलल जो है वो